चलिए, इसके पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं टेंस पर। तो हमने टेंस के बारे में जाना। टेंस के बारे में जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो हमने तीनों टेंस के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फिर उनके हम चार रूप जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन के वो जानेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में पहचान। पहचान होता है उन्हें प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं। सिंपल है। जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन या जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। अब वर्ब क्या होता है? इसमें एक वर्ड आ गया, वर्ब यानी क्रिया। वर्ब आ गई तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब वो होता है जो किसी कार्य को दर्शाता है या कार्य के होने का को दर्शाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल है फॉर क्रिया के लिए, वर्ब के लिए, ठीक है। क्रिया क्या होती है? जैसे he goes to school। तो यहाँ पे जो गोज है ना, वो ये क्रिया है। इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। क्या कहेंगे? वर्ब। बात समझ में आनी कि ये वर्ब हो गया। अब हम इसको आप समझ गए होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब उसे कहते हैं जो क्रिया जो किसी कार्य के होने या ना होने को दर्शाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब हम इसके रूल को लिखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में दिया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट वाक्य में आए तो वर्ब में
यस या ई यस का प्रयोग किया जाता है सिंपल है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट वाक्य में आए तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर फर्स्ट है। सेकेंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर सेकेंड कहता है कि यदि प्लूरल सब्जेक्ट आए बट वंस सेकेंड देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है? ही सी इट और they। यदि प्लूरल सब्जेक्ट वाक्य में आए तो वर्ब में यस ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है तो आप समझे फर्स्ट रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट वाक्य में आए तो वर्ब में भी हम यस या यस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट वाक्य में आए तो वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब तो आपने समझ लिया कि रूल क्या होता है। अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर पे। जो छात्र देख रहे हो वीडियो को तो वो नोट कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कम होते तो कॉमन दिए जाते तो देखे